मैं सविता तिवारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को नवम वर्ग के एकादशम पाठ का नाम है ग्राम जीवनम, जिसमें गांव के जीवन की थोड़ी सी चर्चाएं की गई हैं। इस पाठ के जरिए ही आप लोगों को गांव के बारे में बताई जाएगी, जो कि व्याख्या में चर्चा की जाएगी और वो भी आपके पाठ से। तो आइए देखते हैं ग्राम जीवन की थोड़ी सी व्याख्या। देखिए, ग्राम जीवन में दिया है अयम पाठम आधुनिक जीवनस्य वैषम्यम विडंबना च दर्शयति। पुरा सर्वत्र ग्राम जीवनस्य प्रशंसाया विपुल साहित्य रचितम, किंतु भौतिक जीवनस्य विकासेन च ग्राम जीवनस्य समस्या समृद्धि जाता इति नेपक्षणीयम्। नगर जीवनमिव ग्राम जीवनं न रोचते तद्वासित्यो अपि सम्प्रति जीवनं वैषम्यमिति दर्शितं लेखकेन अस्माभिश्च किं कारणेनिति प्रतिपादितः। तो देखिए, ये हमारे संस्कृत में थोड़ी सी व्याख्या थी जो सबको जानना जरूरी है। तो देखिए, जो प्रस्तुत जो हमारा पाठ है वो ग्राम जीवन से अवतरित किया गया है, ग्राम जीवन से संकलित किया गया या अवतरित किया गया है। और इसमें देखिए दुखद स्थिति, गांव के दुखद स्थिति के बारे में थोड़ी चर्चा की जाएगी। ऐसा माना जाता है कि आरंभ में गांव की स्थिति जो थी ईश्वर का वरदान और आनंद का रूप माना जाता था। सही बात है कि हमारी दादी नानी जो बात कहती थी बहुत अच्छा कहती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे गांव की स्थिति इतनी खराब हो गई है, इतनी विकट हो गई है कि हम उसको संभालने के बजाय खुद नहीं संभाल पा रहे हैं। कहा भी जाता है, आज हमारे गांव में देखिएगा, कहा भी जाता है कि जिस गांव में शिक्षा स्वच्छता हो उस गांव की नाम बड़े बड़े गांवों से देखी जाती है, बड़े बड़े गांवों से देखी जाती है। जैसे किसी भी गांव की बात हम कहें, अगर वहाँ की स्वच्छता और शिक्षा और भूखमरी गरीबी ये सब दूर हो जाए तो वास्तव में गांव शहरों से वह गांव शहर से भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। हमारी गांव में जितनी भी परंपराएं हैं आज भी लोग उसको देखते हैं और बखूबी अपने जीवन में सम्मिलित किए हुए हैं। इसलिए इसमें देवताओं की आत्मा बसती है, गांव में देवताओं की आत्मा भी बसती है। यह कथनी भर के लिए अब यह बात जो है, जो देवताओं की आत्मा की बात कही गई है, यह कथनी भर के लिए रह चुकी है, यहाँ कुछ है नहीं। आज के वैज्ञानिक युग में भी गांव की दशा बद से बदतर होती चली गई है। आज के वैज्ञानिक युग में गांवों की दशा जो है बद से बदतर होती चली गई है और वहां के बसने वाले हर एक ग्रामीण लोग बहुत ही दुखी हो रहे हैं। लोग अपने आप को पलायन करने के लिए शहरों की तरफ भागे जा रहे हैं। और देखिए, ग्राम जीवन में थोड़ी सी सुधार का निरूपण इस पाठ में किया गया है, जो कि आप लोगों के समक्ष हम बताएंगे। पढ़ रहा है, इसमें देखिएगा, अस्माकं देशः जना ग्रामे नगरे च वसन्ति। देखिए, हमारे देश में लोग गांव के लोग तथा देखिए हमारे देश में लोग दो ही जगह बसते हैं। एक तो बसते हैं गांव में और दूसरा बसते हैं शहरों में। गांव की संख्या नगर की अपेक्षा निश्चय ही अधिक है। नगरों की संख्या क्रमशः बढ़ रही है, किंतु ग्रामीणों की संख्या का विकास जो है उसी तरह बढ़ा हुआ है। आज भी जो नगरवासी हैं वो पूर्व के ग्रामवासी ही थे और कुछ आज भी अपने ग्रामीण संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, कहने का मतलब है कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहे लेकिन अपने गांव को संस्कार का जो भी रवैया है उसे भूल नहीं सकता है। इसलिए आज भी लोग
लोग शहरों में भले रह रहे हैं लेकिन गांवों की बस्ती को भूलना नहीं चाहते हैं। और देखिए, एक प्राचीन कहावत है कि प्रकृति ने गांवों की सृष्टि की है। एक प्राचीन कहावत भी है कि प्रकृति ने गांवों की सृष्टि की है, नगर तो मानव द्वारा स्थापित हुई है। इसका अर्थ है कि ईश्वर के द्वारा बसाई गई यह सुंदर गांव आज नगरों से भी बहुत पीछे हो गई है और अपनी भौतिक सुख समृद्धि कल्पना करने में काफी प्रयत्नपूर्ण नगरों का निर्माण किया गया है। मनुष्य की 3 मुख्य आवश्यकताएं हैं। देखिएगा कौन कौन सा आवश्यकता है? भोजन, वस्त्र और आवास। ये 3 चीज की पूर्ति मनुष्य को सबसे जीवन की, अगर ये तीनों चीज की पूर्ति हो जाए तो मनुष्य हर एक चीज को भूल सकता है। कहा जाता है कि भोजन, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज बहुत जरूरी होता है, जो कि हमारे ईश्वर के द्वारा नहीं, ये खुद मेहनत करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। और ये भी देखिए, व्यापार तथा उद्योग तो नहीं के बराबर रह गए हैं। गांव में देखिएगा व्यापार हमारा उद्योग नहीं के बराबर रह गए हैं। इसलिए ग्रामीण लोग धन कमाने के लिए नगरों की तरफ भागे आ रहे हैं। ग्रामीण लोग धन कमाने के लिए नगरों की तरफ भागे आ रहे हैं। और प्राचीन काल में भी आप लोग देखिएगा, प्राचीन काल में ग्रामीण जो जीवन था बहुत ही सुखमय था, बहुत ही सुखमय था। संतुष्ट ग्रामवासी यदा कदा नगर में जाते थे। सुख के सारे साधन उस समय उपलब्ध होने के कारण गांव अच्छा लग रहा था। शुद्ध जल, स्वच्छ हवा, अपने द्वारा उपार्जित अन्न, सामाजिक प्रेम, लोगों द्वारा लागू नियम तथा सभी ग्रामीण जीवन के मुख्य लक्षण थे। कृत्रिम भौतिक सांस्कृतिक भारत के गांवों को दीर्घकाल तक प्रभावित नहीं किया। विदेशों में भी, गांवों में भी वैज्ञानिक विकास हो गया। अब लोगों में क्या देखा गया है कि विदेश से आए हुए लोग अपने गांव को भी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई हमारा विदेश बहुत बड़ा, अगर अच्छा उसको कहा जाए, बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाए, तो हम क्यों ना अपने विदेश से आए हुए सारे कार्य को अपने गांव में बखूबी करें ताकि हमारा गांव भी अच्छा हो जाए। जैसे बिजली, संचार, यातायात और जीवन प्रदान के रूप में देखिएगा, ये यंत्र जो भी हमारे घरों में जो कृषि यंत्र है, ये सारे लोग विदेशों से सीख करके आकर के गांव में नए नए आकार के रूप में डिजाइन तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव की सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधार रही हैं। सुखी संपन्न ग्रामवासी भी नगर की ओर भाग रहे हैं, तो निर्धन एवं आजीविका के साधन के रहित लोगों को क्या करना, ये नगरों में जीविका प्राप्त करते हैं। यानी नगरों में जब आते हैं तो नौकरी को प्राप्त करते हैं और अपनी गरीबी को गांव में छोड़ देते हैं। पहले तो ये सुख समृद्धि एवं भौतिक सुविधा प्राप्त करते थे, और देखिए आज गांव में स्वर्ग की कल्पना नहीं है। आज गांव में स्वर्ग की कल्पना नहीं है, इसलिए आजकल ग्राम जीवन की प्रशंसा साहित्य में नहीं माना गया है। आज गांव में कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि तो कभी नदियों में बाढ़ के कारण बांध के टूटने से गांव में भयंकर विपत्ति भी आ रही है। बिहार राज्य तो ये सभी का एक साथ देखे जाते हैं। ये हमारे जो बिहार राज्य है, इन सारी परिस्थितियों को इनमें एक साथ देखी जाती है। अभी आप लोग खुद से देखिए, अभी हमारी जो कोरोना वायरस है, भूखमरी है, महामारी है और बाढ़ है, ये सारे बिहार की दशा को इस तरह डरा रही है, लगता है कि कभी स्थिति जो है सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके ग्राम जीवन अभिशाप माने जाते हैं, इसलिए ग्राम जीवन अभिशाप माने जाते हैं। और प्रकृति ने सारे मनुष्य को एक समान
प्रकृति ने सारे मनुष्य को एक समान रंग रूप दिए हैं। वहाँ गांव में मानव द्वारा विकसित कृत्रिम भेदभाव नहीं है। गांव में भले ही भौतिक समृद्धि न हो, किंतु स्वच्छ पर्यावरण की सुविधा गांव में ही दी जाती है और वहाँ स्वच्छता की भी सुविधा पाई जाती है। और देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागरिक जीवन की समृद्धि के समान ही गांव में भी प्रशासन के सहयोग से विकास हो, तभी ग्रामीण जीवन सुखी होगा। नगर की ओर भागने की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। अब वास्तव में एक और बात है कि यदि हमारे गांव में अगर नगरों की तरह सुविधा हो जाए और हर चीज अच्छी हो जाए तो हम अपने गांव को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव सबसे प्यारा गांव है। इसलिए हमें अपने अपने गांव पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी जो भी कमियां हो हमें नगरों से सीख के जाना चाहिए और अपने गांव की स्थिति को सुधारना चाहिए। यही हमारी व्याख्या है जो ग्रामीण जीवन के पाठ से संकलित है। तो आप लोग इसको समझिएगा और पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।